रविंद्र यादव जी हाय। राउंड वर्ड धन्यवाद। आसिफ जौनपुर जिला बक्सर थाना से राधे राधे। शैंश यादव धन्यवाद। उदयराज जी धन्यवाद। कुमार विमल जी जय हिंद। राम समो जी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। खाना क्या यार, थोड़ा बीमार हो गए, खाना खा रहा हूँ तुरंत बाथरूम भाग रहा हूँ। राधे राधे। धीरज जी सरवन सुल्तानपुरी प्रणाम प्रणाम। यह सैलरी बढ़ाने वाली बात आपको कैसे पता? भाई साहब, मैं सबको प्रमाण देते नहीं घूमूंगा। जिसको मानना है तो मानो, नहीं मानना है मत मानो। जब हो जाएगा काम तब मान लेना। राम रतन आदरणीय श्री राधे जी प्रणाम प्रणाम भैया। अरे राम, यहाँ हालत खराब हो पड़ी है, क्या बताऊं यार। सचिन परिया जी राधे राधे। कुमार विमल जी अन्नू भाई और सुनाओ, ठीक है सब, बस बहुत बढ़िया। वीरपाल राजपूत धन्यवाद। मैनपुरी से शीश बाबू नमस्कार नमस्कार सहन, बहुत बहुत धन्यवाद। महेंद्र सरोज सुधीर कुमार अन्नू भी आपके सुधीर कुमार थाना शहरा मोत्री पीलीभीत से बहुत बहुत धन्यवाद भैया। माता रानी सदैव आपको खुश रखे। चंचल सलमान नवेश कुमार हाथरस अन्नू भैया को राम राम। भगवान करे आपकी लंबी उम्र, भगवान आपकी तरक्की करे। बहुत बहुत धन्यवाद। राम सजीवन पाल हमीरपुर से बहुत बहुत धन्यवाद। पंकज जी बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आज सबसे पहले जानकारी आपको दे दूं कि जनपद हाथरस से नरेश शर्मा जी को जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है जनपद हाथरस से। और मैं पूरी उम्मीद के साथ कह सकता हूं कि नरेश शर्मा जी आप ईमानदारी और निष्ठा से कार्य करेंगे। यदि किसी भी तरह से आपत्तिजनक कार्य करते हैं या गलत कार्य करते हैं तो आप इसके दोषी होंगे। और ये पूरा डाटा भाई साहब चौकीदार सेवा समिति अपने पास रख रही है। अच्छी बात यह है कि आज अपना संगठन रजिस्टर्ड हो चुका है कंप्लीट। तो सभी पदाधिकारियों का बहुत बड़ा ये सम्मान है, गौरव है। तो आप दिल की गहराइयों से धन्यवाद करें। ये अपना संगठन उत्तर प्रदेश में धूम मचाने वाला है। अब आपको पूरी आज़ादी है अपनी बात रखने का, अपनी बात कहने का। और आज जिला को मैं लाइव पर इसलिए जोड़ना चाह रहा था क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कुछ शॉर्टकट में आपको कुछ चीज़ें समझा दी जाएं। इससे बहुत आसान होगा हमारी लड़ाई को एक अच्छे लेवल पे पहुंचने के लिए। इसके साथ साथ लोगों में कन्फ्यूजन रहते हैं, लोग फ़ोन करते हैं तो सबको समझाना आसान नहीं होता, सबसे संपर्क करना भी आसान नहीं हो पाता है। इसलिए लाइव का ऑप्शन मैंने चुना कि लाइव पे सभी जुड़ेंगे तो सभी को इसकी एक ट्रेनिंग दी जाएगी, समझाया जाएगा कि किस लेवल से हम लोग काम करने जा रहे हैं और हमें क्या क्या करना चाहिए। हेमंत कुमार या कोई भी हमारा साथी अगर देख रहा है, ये सुमन पाल के पागल हो गया है क्या? इसको समझाओ यार, वीडियो कॉलिंग कर रहा है भाई, लाइव कट कर दे रहा बार बार। जब बोला है 9 बजे का लाइव होना है तो फिर ऐसी क्यों मतलब लोग नादानी करते हैं। निगम का कब तक लागू हो जाएगा? भाई साहब इसका भी कोई जवाब नहीं मैं दे सकता। पहले त्योहार मना लो यार भाई, शांति से। आप लोग जल्दबाजी बहुत करते हो, जल्दबाजी में सब कुछ गोबर करवा लेते हो। शांति का सहयोग दो, सब अपडेट कर दूंगा यार। जब जानकारी दे सकता हूँ तो सारी अपडेट भी करूंगा। निगम का गठन कब? यहाँ तो बुद्धि ना काम कर रही यार। कौन से महीने से मिलने लगेगी सैलरी? कल से ही उठाने लगो भैया। ब्रजेश चौकीदार अनु भाई राम राम। मुकेश कुमार जी जय हिंद जी। बहुत भैया बहुत पगली महान आदमी है। अरे भैया आप लोगों का प्यारा आशीर्वाद है। जिला बुलंदशहर थाना अहमदगढ़ नाम महेंद्र सिंह आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तैयब नारायण कुशवाहा अनु भाई जय हिंद भैया। अनु कुमार जी जय हिंद। कुलदीप कुमार जी धन्यवाद।
निगम का निर्मल, जिला अध्यक्ष, जिला मुरादाबाद से। बहुत बहुत धन्यवाद निर्मल जी। निगम भनी भाई मैंने बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत कुमार जी। हम इंतजार कर रहे थे अन्नू भैया का कितने समय साल लाइव चालू होगा। बिल्कुल भैया आ गए हैं। संजीत कुमार, तरकुलवा दाना देवरिया से अन्नू भैया जी प्रणाम। प्रणाम भैया प्रणाम। हिमांशु मानू, जय हो। सहस यादव भैया, आपसे फ़ोन में बात हो सकती है? आपका नंबर है हमारे पास? बिल्कुल होगी मेरे भैया, क्यों नहीं होगी। बस क्या है ना, कॉल ज़्यादा आने की वजह से बहुत परेशान हो जाता हूँ, इसलिए बहुत सारे लोगों को कॉल नहीं उठ पाती हैं। आप लोगों ने अनुभव किया होगा कि कई बार मैं कॉल बैक कर लेता हूँ जब मैं फ्री रहता हूँ, अन्यथा कई लोगों की कॉल नहीं उठ पाती। उसके लिए कान पकड़ के माफ़ी चाहता हूँ। मेरी मजबूरी को समझने का प्रयास करें। आप पर्सनली तौर पर आप मुलाकात करने आ सकते हैं, लखनऊ आ सकते हैं, कानपुर देहात आ सकते हैं। हम दो ही जगह पर रहते हैं। आउटसोर्सिंग का भाई साहब अपडेट यही है कि उसका गठन प्रक्रिया सब कुछ हो गया है। अब कब से लागू करेगी सरकार, इसका बस इंतजार करिए। धीरज कुमार जी, सर का फल मीठा होता है, बिल्कुल मीठा होता है। तो मित्रों, खासकर जो जिला कमेटी है, मैं जिला कमेटी को सबसे पहले कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। उनको विशेष तौर पर आपको ध्यान देना होगा। जितने भी हमारे अभी तक जिला अध्यक्ष बने हैं, आप शायद सौभाग्यशाली हैं जो आप पहले से जिला अध्यक्ष बन गए हैं। अब जिला अध्यक्ष बनने की प्रक्रिया भी बिल्कुल अलग होगी, इस बात को याद रखना। अब कहीं भी जिला अध्यक्ष या जिला की कमेटी अगर नियुक्त होगी, वो बहुत अलग किस्म की तरीके से होगी। अब ये सारा डाटा सरकार से लेकर माननीय जिलाधिकारी महोदय तक पहुंचाना भी एक संगठन की जिम्मेदारी है, क्योंकि संगठन रजिस्टर्ड होने के बाद बहुत सारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। कोई भी 2 रुपए का भी लेन देन अगर होता है, आदान प्रदान, तो वो भी लेखा जोखा के साथ होना चाहिए। किसी भी तरह से ऑफलाइन पैसा किसी को नहीं देना है, क्योंकि ये सारा हिसाब किताब भी सरकार हर साल हमें वहाँ ब्यौरा देना पड़ेगा दीप भवन में। तो वहाँ पूरा एक फाइल बन के जाता है, जो भी रजिस्टर होते हैं वो मेंटेन होते हैं पदाधिकारियों के, किसने कौन कौन से काम किए, जिला अध्यक्ष ने क्या किया, जिला अध्यक्ष ने कितने बच्चियों की शादी में सहयोग किया, या जिला अध्यक्ष ने किसी जीव की सेवा करी, या क्या किया। मतलब कुछ अच्छे अच्छे काम करना है। और साल में 1-2 बार सांस्कृतिक कार्यक्रम कराना है। सांस्कृतिक कार्यक्रम मतलब कि जैसे अपना संगठन है, अपन लोगों ने मान लो 100 50 50 रुपए चंदा कर लिया, और अपना छोटा मोटा नहीं ज़्यादा कुछ करा पा रहे तो कहीं भजन का प्रोग्राम करा दिया, या कुछ रास लीला करा दी, रामलीला करा दी, इस टाइप का जो नियम है, मैं उस नियम के तहत आपको बता रहा हूँ। कुछ इस तरीके से हम सबके कुछ जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, काम बढ़ेंगे, तो हम लोग को उसको लेवल पे काम करना पड़ेगा। इसके साथ साथ मित्रों, मैं जिला अध्यक्ष की बात करूं, जिला अध्यक्ष कौन होता है, आज मैं आपको पूरी जानकारी देने जा रहा हूं। दिल की गहराइयों से ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं बार बार नहीं बता पाऊंगा। ये आपकी एक छोटी सी ट्रेनिंग आपके जीवन को बदल जाएगी। एक जिला अध्यक्ष एक जिला अधिकारी के लेवल क्या होता है, यानी कि वो पूरे जिले का एक मालिक होता है। जिला अध्यक्ष का मतलब पूरे जिले में जितना भी ग्राम चौकीदार होगा, वो उसका कर्ता धर्ता रहेगा। और जिले में कोई भी समस्या या दिक्कत आती है, तो जिला अध्यक्ष के पास ही वो सदस्य जाएगा और अपनी समस्या सुनाएगा। जिला अध्यक्ष को यदि लगता है कि वो अपने माध्यम से हैंडल कर सकते हैं तो कर सकते हैं, जब वो नहीं कर सकते हैं तो प्रदेश कमेटी को बोलेंगे। प्रदेश कमेटी जब हार जाती है, तब हम जा करके आपके लिए काम करेंगे। इस तरीके से लेवल से काम होता है। अब ये नहीं होता कि डायरेक्ट फोन हम ही को घुमाते रहोगे तो मैं तो पागल हो जाऊंगा। हर काम एक सिस्टम से किया जाएगा, ठीक है। जिला अध्यक्ष जितने भी हमारे पहले से नियुक्त हैं, जो वाकई में काम कर रहे सक्रिय होकर, हमारी नज़र में लगभग लोग हैं जो जो कार्य कर रहे हैं, तो खासकर उनके लिए मैं स्पेशली बता दूं कि बहुत कुछ अच्छा करने जा रहा हूं। मैं बहुत कुछ अच्छा करने ये जा रहा हूं कि एक तो जब इनका पूरा प्रॉपर एक रजिस्ट्रेशन होगा, वो रजिस्ट्रेशन टोटली ऑनलाइन होगा। उनका एक डाटा माननीय योगी आदित्यनाथ जी यानी सरकार के समकक्ष पहुंचेगा। सरकार की नज़र में ये रहेगा कि क्योंकि हमारा जो संगठन है वो राष्ट्रीय चौकीदार सेवा समिति है, लेकिन जो हमारा संस्था का रजिस्ट्रेशन है संगठन का, वो है वॉइस ऑफ चौकीदार सेवा समिति। वॉइस ऑफ चौकीदार सेवा समिति। तो जब वहाँ जाएगा तो सरकार के नज़र में रहोगे कि हाँ भाई, इस संगठन में ये पदाधिकारी मौजूद हैं। इसके साथ साथ एक कॉपी आपके जाएगी जिला अधिकारी महोदय के पास।
और एक कॉपी जाएगी आपके एसएचओ के पास। तो जो कॉपी आपके एसएचओ डीएम के पास जाएगी, उसमें स्पेशल तौर पर यह लिखा होगा कि ये हमारे बनाए गए जिला अध्यक्ष हैं, इनको किसी भी तरह से प्रताड़ना ना दी जाए, इन्हें परेशान ना किया जाए। यदि बेफजूल इन्हें परेशान किया जाता है तो संगठन धरना करने के लिए बाध्य होगा। इस तरीके का एक चेतावनी पत्र दोनों जगह जाएगा, जिससे आपको सबसे बड़ी आराम मिलेगी कि यदि आपको झाड़ू पोछा नाली नाला का काम करना पड़ रहा है, वो आपका बंद होगा, आपको नहीं करना होगा किसी भी हालत में। जब आप जिलाधिकारी के पास अपनी मांग को लेकर पहुंचेंगे तो जिलाधिकारी जी बड़े सम्मान के साथ आपको लेंगे और आपको बड़ा सम्मान मिलेगा। इसके साथ साथ जितने भी रजिस्टर्ड जिला अध्यक्ष बनाए जाएंगे, स्पेशल तौर पर जनपद में प्रेस और राष्ट्रीय कमेटी पहुंचकर उनको भरी समाज के बीच में उन्हें सम्मानित किया जाएगा। उन्हें उनके काम के हिसाब से बराबर सम्मान मिलेगा। यदि वो कार्य अच्छा कर रहे हैं तो हर 3 महीने या 6 महीने या साल भर में एक बार संगठन की ओर से उन्हें सम्मान निधि भी मिलेगी। सम्मान निधि मतलब संगठन के द्वारा कुछ ना कुछ धन का पुरस्कार मिल सकता है या गृहस्थी से जुड़ा हुआ पुरस्कार मिल सकता है, वो आपके कार्य के ऊपर है। वाई साहब चौकीदार सेवा समिति ने यह ठाना है कि जो भी जिला अध्यक्ष और जो प्रदेश कमेटी अच्छे स्तर पर काम करेगी, ज्यादा से ज्यादा सदस्यों को जोड़ेगी, अपने संगठन के लिए रात दिन मेहनत करेगी, तो उनके लिए वाई साहब चौकीदार सेवा समिति बहुत सारी स्कीम लेकर आ चुकी है। स्कीम नंबर 1, अच्छा काम करने वाले को या तो फ्रिज उपहार में मिलेगी, एसी तक भी उपहार में मिलेगी। यहां तक जो सबसे बड़ा विनर होगा प्रदेश या जिला का, यानी कि 1 साल के अंदर जो सबसे बड़ा विनर होगा, तो उसको एक मोटरसाइकिल तक का भी प्रावधान हम लोग रख रहे हैं। मित्रों, आपके विभाग में बहुत सारे संगठन चले आए और चलाया, सिर्फ लूट मार करने के लिए लोगों को लाभ नहीं मिल पाया। और ये पूरे विश्वास और निष्ठा के साथ मैं एक आह्वान और कर रहा हूं, इसे बड़ा दिल की गहराइयों से आप सभी सुन ले, जितने भी जिला अध्यक्ष हैं, जितने भी प्रदेश कमेटी के लोग हैं, कान खोलकर सुन ले और हर सदस्य को समझाएं कि आने वाले वक्त में, बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, बहुत जल्द ही उत्तर प्रदेश के ग्राम चौकीदारों को एक एक टैबलेट यानी कि एक एक बड़ा सा मोबाइल माननीय सरकार के द्वारा हम प्रदान करवाएंगे। हम इसके लिए वचनबद्ध हैं। यदि हम किसी भी तरह से आपको वचन दे रहे हैं यानी कि वादा कर रहे हैं, तो उस वचन को अवश्य मैं निभाऊंगा। कहते ना कि बेशक प्राणी चले जाए पर वचन ना जाए। तो आज मैं उसी स्वाभिमान के साथ भगवान परशुराम का नाम लेकर के बोलता हूं कि भगवान परशुराम का स्वाभिमान ही जिंदा था और मेरा भी स्वाभिमान जिंदा है और प्रॉपर रहेगा। मैं अपने स्वाभिमान के खातिर किसी तरह से आपके बीच झूठ नहीं बोलना चाहता। समय लग सकता है, काम दुरुस्त होगा। हर एक एक व्यक्ति के पास, एक एक व्यक्ति तक मोबाइल और टैबलेट पहुंचाने की जिम्मेदारी भाई साहब चौकीदार सेवा समिति आज से ले रही है। मित्रों, इसके साथ साथ सरकारी योजनाओं से, जितनी भी सरकार के अंतर्गत योजनाएं आएंगी, वो सारी योजनाएं हम तक पहुंचेंगी। उन योजनाओं का लाभ भी डायरेक्ट हमारे जुड़े हुए सदस्यों को सीधा लाभ इसका प्राप्त होगा। यानी जितने भी हमारे साथ सक्रिय सदस्य जुड़ेंगे, जो हमारे साथ रजिस्टर्ड तौर पर रहेंगे, क्योंकि अब कार्ड की प्रक्रिया भी बिल्कुल अलग होगी, कार्ड का भी डाटा पूरा सरकार के समकक्ष ही पहुंचाएंगे हम। उन सभी को सरकार से जुड़े हुए कोई भी लाभ हो, चाहे छोटे से लेके बड़ा हो। जैसे आपने देखा होगा कि मुद्रा लोन जैसी योजना आती है, पर हमारे गरीब भाइयों को मुद्रा लोन, पीएम लोन नहीं मिल पाता, क्योंकि इतनी दलाली, इतनी घूस चलती है कि लोग नहीं ले ही नहीं पाते। इसकी भी सारी व्यवस्था आपका संगठन करने वाला है। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम आपको जितना हो सकेगा उतना सरकार से लड़कर, झगड़कर आपके लिए मैं कार्य करूंगा। पर जब मेरे जिला अध्यक्ष कमजोर होते हैं तो मैं कमजोर होता हूं। इसलिए हर एक जिला अध्यक्ष को बहुत ही मजबूती के साथ लड़ना होगा
और हमारे साथ खड़ा होना होगा। जब हमारे जिला अध्यक्ष प्रदेश कमेटी होगी तब हम हैं। आप ही लोग नहीं होंगे तो हम किस काम के। फिर तो हम एक समाज सेवी बनकर के आपकी सेवा कर सकते हैं, पर एक पद लेकर के काम नहीं कर सकते। मित्रों, जितने भी हमारे जिला अध्यक्ष हैं, मैं उनसे बस एक ही करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि आप अपनी गरिमा को समझें और ये तो मन में विचार ना लाएं कि मैं विभाग में नौकरी कर रहा हूं तो मैं पद लूंगा तो मेरी नौकरी चली जाएगी। मैं आपसे ये बात का वादा करता हूं कि यदि भाई साहब चौकीदार सेवा समिति के आप पदाधिकारी हैं तो आपकी नौकरी नहीं जाएगी, मतलब नहीं जाएगी। इस बात का आप ध्यान रखिए। हमारे ग्राम प्रहरियों के साथ मानवाधिकार का हनन हो रहा है, इसलिए ये हम बड़े स्तर पर टीम को गठित करके सरकार को ये बताना चाहते हैं कि जो जरूरी रोजमर्रा की चीजें हैं वो हमारे लोगों तक क्यों नहीं पहुंच रही। जैसे बहुत सारी स्कीम आती हैं, कई लोगों के आयुष्मान कार्ड नहीं बने, उन सब की भी व्यवस्थाएं हम लोग करने वाले हैं। अब आप लोग कल ही से फोन करने लगो तो थोड़ा हर काम नहीं हो सकता संभव। पहले टीम का गठन होता है, टीम का गठन होने के बाद ही सबको जिम्मेदारियां मिलेंगी कि कौन आदमी कौन सा काम करेगा। हमारे जितने भी जिला अध्यक्ष हैं, मेरे भाई मुझे इतना तेज जुकाम है कि मेरा ये तक दर्द कर रहा है, फिर भी मेरी हार नहीं होती क्योंकि मैं अधीन हूँ संगठन के लिए। जितने भी जिला अध्यक्ष बंधु, आप अपने पावर को समझें, आप एक पावरफुल व्यक्ति हैं और भाई साहब चौकीदार सेवा समिति के आप वो शेर बनेंगे ना, वो पावर आपके पास होगा कि आपकी एक एक बात को सुना जाएगा, क्योंकि आप एक रजिस्टर्ड पदाधिकारी हैं, कोई नॉन रजिस्टर्ड नहीं है, कोई फर्जी नहीं है। आपको कोई फर्जी नहीं बोलेगा, आपके लीडर पैड से धड़ाधड़ काम होंगे। इस पावर को समझो और लुंजुर पुंजुर रहोगे तो कोई तुम्हारी नहीं सुनेगा, ठीक है। और सुनिए, जिला अध्यक्ष का अगर लेवल आपको वाकई में मेंटेन करना है तो सबसे पहले हर एक जिला अध्यक्ष कसम खा लो आज से और कल से लग जाओ अपने अपने काम पर। इतना याद रखना, 1-2 महीने मेहनत कर लो, उसके बाद मैं तुमसे मेहनत के लिए नहीं बोलूंगा, आराम से बढ़िया एसी में सोना, कोई दिक्कत नहीं। अभी शुरुआत है तो शुरुआत में मेहनत पड़ेगी 1-2 महीने, इतना कष्ट करो। और तुम्हारा आज अगर थोड़ा नुकसान हो रहा है तो कल उसकी भरपाई भी होगी, परेशान मत हो। मैं बैठा हूं तो किसी के साथ धोखा छल कपट नहीं करने दूंगा मैं। हर एक एक थाने पर कम से कम 20-20 सदस्य आपके होने चाहिए। जो जिला अध्यक्ष बनेगा, एक जनपद में हमारे 3 जिला अध्यक्ष रहेंगे, वरिष्ठ जिला अध्यक्ष, नगर जिला अध्यक्ष, देहात जिला अध्यक्ष, 3 जिला अध्यक्ष रहेंगे और एक उपाध्यक्ष रहेगा, एक सचिव रहेगा, एक महासचिव रहेगा, एक मंत्री, एक महामंत्री रहेगा और एक कोषाध्यक्ष रहेगा। ये 7-8 लोगों की एक जिला अध्यक्ष ये पूरी कमेटी का गठन करेगा। जो वरिष्ठ जिला अध्यक्ष है वो ही ये सारे जिला अध्यक्षों का पूरा ये 8 लोगों की कमेटी का चयन करके कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष पवन कुमार जी या हेमंत कुमार को सौंपेगा या दीनदयाल जी को सौंपेगा। वो सारा डाटा मेंटेन करेंगे, वो उनका काम है। इसके अलावा मुख्य तौर पर जब आपकी ये कमेटी का गठन हो जाए जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि सारा डाटा सरकार के समकक्ष भेजना पड़ेगा, इस बात को विशेष तौर पे सुन लो। ये गठन करने के बाद आपके हर थाने पर आपका थाना अध्यक्ष, थाना सचिव, थाना मंत्री, थाना महामंत्री, थाना कोषाध्यक्ष, यानी हर थाने पर 5 से 6 पद आपको देना अनिवार्य होगा। इसके साथ साथ आपके पाँच मान लो आपने पद थाने पे दे दिए, 15 सदस्य यानी टोटल 20 लोगों की संख्या हर थाने पर रजिस्टर्ड तौर पे आपकी होनी चाहिए, तब आप एक परफेक्ट जिला अध्यक्ष बनेंगे। जो व्यक्ति इतनी कमेटी अपनी तैयार कर लेगा, जितनी जल्दी तैयार कर लेगा, उसे जरूर कुछ ना कुछ संगठन के द्वारा एक अच्छा सा तोहफा समाज के बीच में समर्पित किया जाएगा और एक सम्मान पत्र उसे दिया जाएगा। इस तरीके से मेहनत करिए और उपहार पाते रहिए। आपके लोग आते रहे, आपको लूटते रहे, ठगते रहे, कुछ नहीं भला हुआ। इसके साथ साथ बहुत जल्द ही हम एक नया कार्य शुरू करेंगे। एक नया कार्य शुरू ये होगा कि हमारे यहाँ हम एक साथ रसीद प्रिंट कराएंगे सीरियल से, ताकि किसी भी तरह से लोग छल कपट ना कर सके। और जो भी आपके लोग जुड़ रहे हैं, जो भी आपके साथ हैं, किसी से कोई दबाव नहीं देना है, कोई जोर नहीं देना है कि तुमको चंदा देना है कि नहीं देना है। आप स्वेच्छा से अपने थाना अध्यक्ष को बोलेंगे, थाना अध्यक्ष का काम है वो रसीद लेकर जब भी लोगों का वेतन आता है लोगों से उनकी जो इच्छा करे, 10 रुपए देना चाहे 10 की रसीद कटाएं, 20 देना चाहे तो 20 की रसीद कटाएं, जो जिसकी अपनी औकात है। 50 लेवल 50 कटवाए, 100 कटाए 100 कटवाए।
यानी कि कोई से ये जबरदस्ती नहीं करनी है कि आपको 100 देना पड़ेगा। जो आदमी 10 रुपए भी देना चाहता है उसे भी रसीद काट कर दीजिए। और ये इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि ये काम करने से जो रोजमर्रा के खर्च है संगठन के, वो बहुत ही आसानी से निकल सकेंगे। यदि 10-10 20-20 रुपए भी चौकीदार देगा तो महीने में अगर 10-5 हजार भी संगठन में आएगा तो ये रोजमर्रा के जो खर्च हैं कागज कार्रवाई के, वो काम आराम से हमारे आपके मेंटेन होंगे। लखनऊ में आपका हेड ऑफिस है जिसका कोई भी किराया नहीं देना होता है, मैंने अपने आवास पे ही बना रखा है। तो आप गर्व कीजिए कि आप के संगठन को किराया नहीं देना होता ना, वरना बाहर बनाते तो 10-12 हजार रुपये महीने किराया होता, वो कहाँ से दिया जाता। तो मित्रों, हम हम बस यही चाहते हैं कि हमारे संगठन की यही मर्यादा हमेशा रहनी चाहिए कि हमारे कार्यकाल में और हमारे संगठन में कोई व्यक्ति दुखी नहीं दिखाई देना चाहिए, कोई पीड़ित नहीं दिखाई देना चाहिए, कोई परेशान नहीं दिखाई देना चाहिए। ये मेरा लक्ष्य है। मेरा हाथ जोड़ करके जिला अध्यक्षों से निवेदन है कि यदि आप हमारे इस लक्ष्य पे हमें सपोर्ट कर रहे हैं तो हमारे एक एक भाई को इंसाफ दिलाने की जिम्मेदारी आज से आपको लेनी होगी। यदि मेरे किसी भी भाई के साथ में प्रताड़ना होती है, यदि किसी तरह से थाने पर कोई भी बकवासबाजी होती है, अगर पुख्ता सबूत के साथ, तो आप तत्काल प्रभाव से जा करके अपने 20 लोगों की टीम या 30 लोगों की टीम जो आपकी टीम बनी हुई है, उनको जा करके थाने पर हंगामा काटने का काम करिए। अनु त्रिपाठी आपको वचन देता, वादा करता है, जेल में भी जाओगे तो जेल से भी निकालने की मैं क्षमता रखता हूं। डरने की आवश्यकता नहीं, क्रांतिकारी बनना पड़ेगा। यदि शोषण को रुकवाना है तो घुस घुस करके काम करना पड़ेगा, और कम से कम 2-4-5 मीडिया वाले साथ में लेके जाओ, या ना मीडिया भी ले जाओ तो 2-4 लोगों को तैयार करो जो मजबूत तौर पे आपका वीडियो बनाए। वहां पर जा करके कार्य करो एकदम पत्थर बनकर, हिम्मत बांधकर, डरने का नहीं। जो डर गए वो मर गए। तो डरना नहीं है, मैं आपको सुरक्षित रखूंगा। यदि आपको किसी भी तरह से, आप गरीबों के लिए लड़ रहे हैं, आप लोगों के लिए लड़ रहे हैं, अगर आपके साथ छल कपट होता है या ये प्रशासनिक लोग गुंडाई करके तुम्हें अगर जेल में डालते हैं या कुछ भी तुम्हारे ऊपर लगाते हैं, तो उसके लिए संगठन आपके लिए लड़ेगा, रात हो या दिन। जितने भी जिलाध्यक्ष हैं पहले सुन लो कान खोल कर। ये मत सोचना कि तुम अकेले हो, तुम अकेले नहीं हो, पूरे उत्तर प्रदेश की बटालियन तुम्हारे साथ खड़ी होगी। जो काम करने वाले शेर होते हैं ना, उनके साथ जनता खड़ी होती है। तो तुम्हें शेर बनना होगा, शेरों की तरह दौड़ना होगा। किसी के साथ गलत नहीं करना है, कानून का उल्लंघन नहीं करना है, कानून का नियम मानना है, कानूनी तौर पर काम करना है। कोई ऐसा काम मत करना जिससे संगठन की छवि खराब हो। अच्छा काम करते रहिए, लोगों के लिए लड़ते रहिए। तुम्हारे पास चौकीदार के अलावा भी कोई अगर परेशान व्यक्ति है या गरीब गुरबा है, किसी भी वो धर्म जाति बरादरी को, उससे फर्क नहीं पड़ता। यदि तुम्हारे पास आया है तो तुम्हारा काम है उसकी सेवा करना। सेवा, सेवक बन करके सेवा करना। पद के घमंड में कोई मत रहना, इतना ध्यान रखना मेरी कान खोलकर। जिस तरह से मैं चल रहा हूं, मैं एक सेवक और एक दास बन के सेवा कर रहा हूं, इसी तरह से मेरे एक एक पदाधिकारी की सोच सिर्फ सेवक के तौर पर होनी चाहिए, पदाधिकारी नहीं। पद लेना एक मजबूरी है, पद लेना पड़ेगा, लेकिन सेवक बनकर के ही अपने आप को संबोधित करेंगे। कि यदि मान लो आपका नाम अशोक कुमार है तो आप यही बोलोगे कि मैं अशोक कुमार फलाने जिला का एक सेवक हूं और आपकी सेवा के लिए मैं समर्पित हूं। इस तरीके की भाषा इस्तेमाल कीजिए। और किसी गरीब को यह नहीं लगना चाहिए कि ये व्यक्ति बहुत बड़ा आदमी है, इससे हम बात कैसे करेंगे। चाहे उसके लिए मैं बहुत इसलिए सिंपल रहता हूं, मैं भौकाल में जीना नहीं चाहता, क्योंकि मेरा हर एक गरीब भाई मुझसे बात कर सके। मैं हर एक गरीब के लिए ही कार्य कर रहा हूं। एक एक गरीब गरीब तक हमें सारी सेवाएं और सारी सरकार की योजनाएं पहुंचानी है, ये हमारा आपका लक्ष्य होना चाहिए। जिन लोगों को आपके जनपद में, जिन ग्राम चौकीदारों के घरों में शौचालय नहीं है, उसके लिए जाकर के ग्राम प्रधान की ठुकाई अभियान चालू करो। ठुकाई का मतलब मारा पीटी नहीं, जा करके उनसे बात करो, और बात करने के बाद अगर वो बनवा रहे हैं तो ठीक है, नहीं बनवाते, कुछ भी ऐसी बात होती है, आप तत्काल प्रभाव से इसका डाटा प्रदेश कमेटियों को भेजें, हमारे पास पहुंचेगा। तत्काल प्रभाव से ऐसे परिवार को शौचालय की व्यवस्था कराई जाएगी। जिन लोगों को कॉलोनियां नहीं मिल रही हैं, उसमें भी संगठन पूरी मदद करेगा, पूरा सहयोग करेगा। ऐसे लोगों की भी हम आप लोगों से बताएंगे, तो आप अपनी अपनी एक लिस्ट तैयार कर लें, तो उन लोगों के लिए भी सरकार से मिलकर के उनका काम कराया जाएगा। इसके साथ साथ जितने भी जिला अध्यक्ष हैं, हो सके अपने अपने जिला में एक कार्यालय जरूर बना लें। चाहे भले 4 कुर्सी डालकर बनाए जरूर, कार्यालय बनाए। कार्यालय में पीछे राशि भाई साहब चौकीदार सेवा समिति का बैनर लगेगा पूरा दीवार के अंदर, और उसमें बाकायदा कार्यालय लिखा होगा, एड्रेस लिखा होगा।
तो इस तरह का कार्यालय अगर बड़े लेवल पे कोई कार्यालय आप बनाते हैं तो उद्घाटन करने के लिए हम सभी समस्त टीम के साथ आएंगे, अवश्य वहाँ उद्घाटन किया जाएगा, अच्छे स्तर पर किया जाएगा। इस तरीके से थोड़ा सम्मानित होकर के काम करो। आपके जो लेटर पैड है उसका फॉर्मेट आपको पीडीएफ भेज दिया जाएगा, आप जा करके 10 20 50 लेटर पैड निकाल लीजिएगा। कोई भी एप्लीकेशन यदि देना है तो आप लेटर पैड पर देंगे, कोई भी प्लेन कागज पर नहीं देंगे। इस चीज का विशेष तौर पर आपको ध्यान देना है। मैं आपको ओपन ओपन पब्लिक में इसलिए समझा रहा हूं कि जिन पागलों को यानी जिन मूर्ख लोगों को नहीं पता है, जो अन्य संगठन अभी तक चलते आए हैं, तो उनको ये जानकारी देना चाहता हूं कि संगठन चलाने वाला होना चाहिए। संगठन चलता कैसे है तब जाकर के संगठन सफल होता है, ऐसे घर में बैठ करके संगठन सफल नहीं हुआ करते। तो माननीय जिलाध्यक्षों, मैं आपसे पूरी ईमानदारी निष्ठा के साथ कहता हूं कि यदि आप इस कार्य में लग चुके हैं तो कृपया करके, अगर आपने ये हमें वचन दिया है, जिस तरह मैं आपको वचन दे रहा हूं, इस तरह से यदि आप काम करना शुरू कर चुके हैं तो आप अपने ग्रुप, हमारे ग्रुप में या हमें पर्सनल तौर पर 88 40 30 92 67 नंबर पर व्हाट्सएप पे जरूर करें कि हाँ भैया मैं आपको वचन देता हूं, आपकी कही हुई बातों का पालन होगा और इतनी इतनी कमेटी का हम गठन करेंगे। इस तरीके से आप हमें विश्वास दिलाएं, क्योंकि मैं ये चाहता हूं उन्हीं लोगों को रजिस्टर करना है जो लोग वाकई में काम कर रहे हैं। मैं आपके सम्मान को गिरने नहीं दूंगा, झुकने नहीं दूंगा। जहां पर आर्थिक तंगी से आप कमजोर पड़ रहे होंगे वहां पर संभवतः लोगों से हाथ फैलाकर भीख मांग करके आपके भरण पोषण की जिम्मेदारी ले रहा हूं। आप परेशान मत होइए। और जो ये 10 10 20 20 रुपया जो भी आदमी जितना दे सकता है खुशी में, जो भी चंदा रसीद कटवा रहा है, खासकर जो भी चंदा दे रहा है, चाहे वो 20 दे, चाहे वो 10 दे, चाहे वो 50 दे, चाहे वो 100 हो, किसी के साथ भेदभाव ना किया जाए। जितना 10 रुपये अगर किसी ने दिया तो अगर उसका उतना काम हो रहा तो उतना काम 100 वाले का भी होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि भेदभाव करने लगो कि ये फलाने ने ज़्यादा दे उनने कम दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे ये संगठन की नीतियाँ नहीं है। इसके अलावा सबसे जरूरी बात, जितने भी जिलाध्यक्ष हो, किसी भी जाति धर्म से हो, किसी भी तरह से संगठन में जातिवाद का माहौल नहीं पैदा करना। इस बात को ध्यान से सुन लो, कान खोल करके सबको सुनना पड़ेगा। जितनी भी प्रदेश कमेटी, किसी भी तरह से आप जातिवाद नहीं करोगे। हर एक व्यक्ति, हर एक मेरा गरीब तबके का व्यक्ति इस दिल में बसता है। अगर उसके दो आंसू अगर आपकी वजह से गिरे तो यकीन मानिए शायद मेरे जीवन में सबसे बड़ी हार होगी। इस बात का थोड़ा ध्यान दीजिएगा और खूब बढ़िया से मेहनत करिए। हमारी तरफ से ढेरों सारी शुभकामनाएं हैं। माता रानी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। आप हिम्मत के साथ काम कीजिए, आप कभी परेशान नहीं रहेंगे। हम आपकी तन मन धन हर तरीके से सहयोग करेंगे यदि आप मेहनत करने वाले व्यक्ति हो। यदि आपने टीम गठन कर लिया है और हमारे पास पुख्ता सबूत के साथ आपने पूरी टीम का भेज दिया ब्यौरा, और टीम ऐसी गठित करना, ये नहीं कि गठित कर दिया तो उनको घर पे बैठा दिया ना, उनको भी ऐसे ही बताना जैसे मैं समझा रहा हूँ कि काम कर पाओ तो भैया लो पद, बिना काम वालों को पद लेने का कोई मतलब ना है। क्योंकि कोई मतलब नहीं होता भाई, महीना तो महीना बाद आदमी की छटनी हो जाएगी, क्योंकि अब कोई फायदा नहीं। काम बोलता है। यदि आपने ये मजबूती के साथ काम कर लिया तो आपकी टीम जो गठित होगी वो आपकी टीम होगी। पहले इस बात को ध्यान रखना, आपकी टीम सदैव आपके साथ खड़ी रहेगी और बहुत मजबूती से हम लोग लगेंगे और बहुत मजबूती से काम करेंगे। और इसका परिणाम हम लोग चुनाव में ये दिखाएंगे कि हमें सरकार किसकी बनानी है। समझ रहे हो ना? हाँ, इस मिशन पे लग जाओ। अगर ये चाहते हो कि अगर छटनी प्रक्रिया जो सरकार माहौल बना रही है कि ना हो, तो एकता में ही बड़ी शक्ति है। जब हमारी टीम गठन होगी हम उसके पहले जा करके अपनी टीम का ब्यौरा वहां पेश कर देंगे। ऑटोमेटिक सरकार को 100 बार सोचना पड़ेगा निर्णय लेने के लिए। समझ रहे हो ना बंधु? इस तरीके से काम करो। जो प्रदेश कमेटी है, मैं उनको एक बात कहना चाहता हूं बहुत खुले मंच पर कि आप लोगों को भी बहुत ही सक्रिय होकर के काम करना होगा। यदि कोई भी जिला अध्यक्ष फोन करता है तो आपको जिला अध्यक्ष का फोन उठाना होगा। किसी भी तरीके से जिला अध्यक्ष का फोन मिस नहीं करना है, उठाना होगा, उसकी बात सुनना होगा। और जिला अध्यक्षों से भी कहूंगा फर्जी फालतू फोन ना करें, जो भी फोन करें काम के लिए करें, उनकी बातों को सुनना होगा। यदि आपको लगता है कि आपके छोटे मोटे काम है जो थाने लेवल या डीएम महोदय के माध्यम या एसडीएम महोदय के माध्यम आप पूरी करा सकते हो तो आप कर सकते हो। आप जब भी किसी अधिकारी को फोन करेंगे तो आप सीधे बोलेंगे कि भाई साहब चौकीदार सेवा समिति से मैं फलाना अध्यक्ष या फलाना सचिव बोल रहा हूँ,
सर ऐसी सी बात है, क्या मामला है, बताने का कष्ट करें तो वो खुद ही बताएंगे। सर देख लीजिए हमारे संगठन के व्यक्ति हैं, आप इस तरीके से उनकी मदद कर सकते हैं। संगठन का नाम अवश्य लें, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान दें। कोई भी मीटिंग करते हैं संगठन का नाम ले। वॉइस ऑफ चौकीदार सेवा समिति, राष्ट्रीय चौकीदार सेवा समिति, दोनों में से कोई भी नाम ले सकते हैं, दोनों संगठन ही अपने हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमें साफ सुथरी तरीके जब हम काम करेंगे तो हमें काम करने में मजा भी आएगा और तुम्हें भी मजा आएगा कि हाँ भाई, कोई लीडर है हमारा जो वाकई में आज सम्मान मुझे मिल रहा है। और ये सम्मान आपको देखने को मिलेगा, परेशान होने की आवश्यकता नहीं। प्रदेश कमेटी में भी पूरा लेखा जोखा होना चाहिए। जितने भी जिला अध्यक्ष, थाना अध्यक्ष, फलाना अध्यक्ष, जितने भी अध्यक्ष बन रहे हैं, चाहे थाना स्तर हो, चाहे तहसील स्तर हो, चाहे मंडल स्तर हो, इसमें जो प्रदेश की कमेटी है, जिसके भी पास में फोन जाए, और खासकर मैं दीनदयाल जी आपको ये जिम्मेदारी सौंपता हूँ कि जितना लेखा जोखा वाला काम है ये आपको मेंटेन करना होगा। जितने भी जिला अध्यक्ष हैं उनकी पूरी एक लिस्ट तैयार करनी होगी, एक अच्छे से लेवल से। थाना अध्यक्ष की अलग, तहसील अध्यक्ष अलग, मंडल की अलग, इस तरीके लिस्ट बनानी है। और ये निगाह रखना है कौन जिला अध्यक्ष काम कर रहा कि नहीं कर रहा। जो काम नहीं कर रहा उसको 3 बार मौका दिया जाना चाहिए, 3 बार समझाइए। यदि उसके बावजूद भी वो नहीं करते हैं तो उनको पद से निष्कासित किया जाए, और अगर वो कार्य कर रहे हैं तो उनको कार्य करने का मौका दिया जाए। हर एक गरीब भाई को पद ये दिया जाएगा। हर एक हमारा गरीब तबके का जो भाई है उसे हर किसी को एक पद मिलेगा। हम देखते हैं कि बहुत बड़े बड़े संगठन आते हैं, वो बड़े बड़े लोगों को इसलिए पद देते हैं क्योंकि उनको पैसा मिलता है। हम यहाँ पैसा कमाने नहीं आए हैं, हम 10 रुपए आपसे कमाने आए हैं। आप महीने का 10 रुपए भी जमा करोगे तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी कीमत है। इसलिए हम चाहते हैं कि हर एक गरीब माँ बाप की औलाद एक जिले लेवल पे एक पदाधिकारी बनकर के कार्य करे, माँ बाप का नाम रोशन करे। ये मेरा लक्ष्य है, इस लक्ष्य को हम पूरा करना चाहते हैं। हमारी सेना अगर हमारा साथ दे देगी, हम अवश्य इस पे कामयाब होंगे। और जितने भी हमारे सदस्यगण हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आपने बहुत दुनियादारी देख ली है, अब आप अपने घर, यानी ये आपका घर है, ये आपका संगठन है, ये किसी एक का संगठन नहीं है, यह अनु त्रिपाठी का संगठन नहीं है, ये आपका घर है। आप इसमें आ सकते हो, कभी भी आ सकते हो, कभी भी बैठो उठो घूमो फिरो। आपका लखनऊ में कार्यालय है, हेड ऑफिस आपका लखनऊ बनाया है, और जहाँ हमारा जन्म स्थान है कानपुर देहात, वहाँ पर हमारा कार्यालय रहेगा। आप दोनों जगह में से कहीं भी आ सकते हो, कभी भी आ सकते हो, आपसे मुलाकात भी होगी हमारी। लखनऊ कभी आते हो, किसी समस्या में फंसते हो, आप अवश्य बताइए। तो ऐसी समस्याओं के लिए ही हम आपके लिए कार्य कर रहे हैं। हालांकि मैं ऊपर हॉल बनाने की भी तैयारी कर रहा हूँ, ऊपर वाला चाहेगा आपके आशीर्वाद से कुछ पैसों की व्यवस्था बन जाए। और मैंने एक्चुअली मैं आपसे क्या छुपाऊं, मैंने लगभग 1-1.5 लाख रुपए का एक छोटा सा लोन अप्लाई किया हुआ है। तो अगर वो पास हो जाता है तो उतने में आराम से मेरा, क्योंकि कुछ दीवारें उठी हुई हैं, तो आराम से वो हॉल तैयार हो जाएगा। फिर धीरे धीरे होता रहेगा, धीरे धीरे करा लेंगे। वो हॉल इसलिए तैयार कर रहा हूँ कि जब भी हमें भविष्य में अपने जिलाध्यक्षों की मीटिंग करनी हो तो 50, 60, 70 लोगों की बैठने की व्यवस्था होगी। हम किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे, क्योंकि हम कोई हॉल बुक करने जाएंगे तो 10-20 हज़ार खर्च होंगे, वो हमारे पैसे बचेंगे, वो हमारा काम फ्री फंड में होता रहेगा। हम इस तरीके से काम करना चाहते हैं, हर किसी को बार बार हम नहीं समझाएंगे। इसके साथ साथ जो हमारे प्रदेश कमेटी के लोग हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि दीनदयाल जी आपके पास पूरा डाटा होना चाहिए। मुझे अच्छा नहीं लगेगा बार बार कहने में, पूरा एक एक चीज़ आपकी नज़र पैनी रहनी चाहिए। और जो कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष जी बनाए गए पवन कुमार जी, मैं आपसे भी एक निवेदन और गुजारिश करता हूं कि आप थोड़ा सक्रिय हो जाइए भाई साहब, क्योंकि देखिए धन कमाने के अलावा भी आपने संगठन का एक जिम्मा अगर लिया है तो संगठन के लिए आप काम कीजिए। ठीक है, तो अगर आप लेखा जोखा नहीं कर सकते हो तो ये पद कहाँ पे कितने हो रहे, कैसे हो रहे, इनका पूरा बायोडाटा आपके पास होना चाहिए। और कैसे भी करके पूरी टीम का गठन आपको करना है। इसके साथ साथ मैं ये कार्ड बनाने वाली प्रक्रिया भी किसी जिम्मेदार व्यक्ति को बहुत जल्दी सौंपने वाला हूँ, क्योंकि मैं अकेला परेशान हो जाता हूँ। बहुत लोगों के कार्ड नहीं बन पाते हैं, पैसा लोग दे देते हैं, कार्ड नहीं बन पाते हैं। हम उसके लिए भी व्यवस्था बना रहे हैं। अब हम डोर टू डोर वाले कार्ड की प्रक्रिया बना रहे हैं कि वो कार्ड के सारा डाटा किसी एक के पास जिम्मेदारी के साथ पहुंच जाएगा, और आप चाहे जा कर के वहाँ ले सकते हैं। और मेरा प्रयास भी ये रहेगा कि कार्ड का पैसा कुछ और कम किया जाए, मैं देखता हूँ अपने हिसाब से। और मैं प्रयास करूँगा कि
नॉर्मल सदस्यता अभियान चलाई जाए जिससे लोगों का पैसा बच सके। मैं हर तरकीब सोचूंगा जिससे आपका कहीं से भी नुकसान ना हो, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान दें। हेमंत कुमार और गंगाराम पासवान को मीडिया प्रभारी घोषित किया गया है, तो मैं हेमंत कुमार और मीडिया प्रभारी गंगाराम जी से निवेदन करूंगा कि आप लोगों के कल से आप इस प्रक्रिया पर लग जाइए कि आप लोगों के अंडर में कम से कम आपके जनपद में और आपके प्रदेश में कम से कम 4-5 मीडिया वाले संपर्क में रहने चाहिए। कहीं भी प्रोग्राम होता है तो मीडिया का अरेंजमेंट कराना जिम्मेदारी आपकी रहेगी। और जितने भी सचिव बनाए जाएंगे, चाहे वो जिले कमेटी को, चाहे प्रदेश कमेटी को, चाहे वो राष्ट्रीय कमेटी को, जितने भी हैं सचिव, सचिव का मुख्य कार्य होता है पूरा अध्यक्ष के द्वारा कोई निर्णय लिया जाता है तो उसका पूरा ब्यौरा ब्यौरा तैयार करना, या कहीं भी कुछ ऐसा काम होता है या किसी अधिकारी या किसी नेता को अगर कोई चिट्ठी भेजनी है तो सचिव के द्वारा भेजी जा सकती है। इसके साथ साथ पूरा डाटा आपके पास पदाधिकारियों का रहना अनिवार्य होगा। सचिव लेवल का जो मैं काम बता रहा हूँ, प्रदेश अध्यक्ष का काम है एक एक जिला अध्यक्ष को हर सप्ताह में, हर सप्ताह नियम बना लीजिए, उनके हालचाल लीजिए, उनके काम को पूछिए कौन क्या कर रहा है, और जो नहीं कर रहे उनको 2-3-4 बार समझाइए, नहीं समझ में आ रहा तो उनको हटाइए, उनकी जगह दूसरा लाइए। इस तरीके से रहेगा प्रदेश अध्यक्ष का काम। और कोषाध्यक्ष का काम है जो भी जिले लेवल का या कहीं का, यदि आपको मान लो रसीद कोई दी गई, मान लो आपने किसी थाने पे 200 रुपए मान लो एक महीने में लिया या 300 रुपए लिया, मान लो किसी ने 10-10 दिया, किसी ने 20 दिया, किसी ने 30 दिया, मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ, आपने लिया तो उसका पूरा डाटा आपके पास रहना चाहिए कोषाध्यक्ष के पास। कोषाध्यक्ष के पास भी पूरा पैसा रहेगा और जितने भी पदाधिकारी होंगे जो रजिस्टर्ड होंगे उनका पूरा डाटा भी हमारे पास रहेगा। जो भी अगर हेरा फेरी करेगा तो उन तक, उनके घर तक संगठन पहुंचेगा। तो यहाँ पर हेरा फेरी नहीं करनी है। वहाँ पे जो भी चंदा रसीद कटेगी तो उसका पूरा लेखा जोखा कोषाध्यक्ष के पास होना चाहिए। एक रजिस्टर तैयार होना चाहिए, उसमें लिखना है कि कौन आदमी ने कैसे कितना पैसा दिया, और वो रसीद में 2 कॉपी होती है, एक कॉपी देना है साइन करके उसको बंदे को, और एक कॉपी आपके पास रहेगी अमाउंट की भरी हुई। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा। तो वो सारी चीज़ें पूरा रहेगा। महीना जैसे पूरा कंप्लीट होगा, पूरे महीने का कलेक्शन उठा करके आप अपने जिला अध्यक्ष को देंगे। जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी है कि वो सीधे प्रदेश कमेटी को देगा, प्रदेश कमेटी हमारे पास तक पहुंचाएगा। इस तरीके का काम होगा। और जो भी प्रक्रियाएं हैं धीरे धीरे हम यही प्रयास करेंगे कि जो जिला अध्यक्ष मेहनत कर रहे हैं, जो हमारे सदस्यगण, जो अन्य लोग भी जो भी 10-10, 20-20 का चंदा दे रहे हैं, उनमें से जो भी हो सकेगा तो जिला अध्यक्षों को ये सब अपने आप ठिकाने लग जाएंगे। राजेश बुलंद साहब धन्यवाद, हमें आप पर भरोसा है भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। भीमसेन अन्नू भैया बहुत बहुत आवाज, बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मुकेश कुमार, नवाबगंज थाना प्रतापगढ़ से। अन्नू भैया जी हम आपके साथ हैं, हमारे पीछे रहेंगे सर। कुलदीप कुमार जी धन्यवाद। सुभाष विश्वकर्मा देवरिया से बहुत बहुत धन्यवाद। सभी जिला अध्यक्ष देवरिया से बहुत बहुत धन्यवाद। सभी जिला अध्यक्ष को थाने पर जा करके चौकीदारों से फ़ोन नंबर और पता लेना चाहिए। बिल्कुल लेना चाहिए, पूरा डाटा उनके पास होना चाहिए। सर आप दवा ले लो। अरे भैया दवा क्या ले लूँ यार, अब क्या बोलूँ मैं, आ रहा हूँ यार। जगदीश जी जय हिंद, जय हिंद। सिंह जी जय हो। अनु भैया जय हो भैया। विनोद कुमार जिला अध्यक्ष कन्नौज से धन्यवाद। अनु भैया नमस्कार। तब स्वागराम पुष्ट दल थाना सुरौली जनपद देवरिया। सर 8 जुलाई को इको गार्डन धरना में गए थे, वहाँ कार्ड बनाने के लिए 200 दिए थे, हमारा कार्ड अब तक नहीं बना। अरे भाई साहब आपका बना रखा था, आप नारायण जी काय को परेशान करते हो भाई, आपका इकलौता कार्ड है इसलिए नहीं भेज पा रहा हूँ, मेरी मजबूरी को समझो। अजय पांडे जी जय हो। अरविंद कुमार जिला अध्यक्ष पीलीभीत से राम राम। मथुराम यादव जी धन्यवाद। जहाँ भी जिलाध्यक्ष अभी खाली हैं, जहाँ पर जिलाध्यक्ष के पद नहीं मिले, उस पर थोड़ा सा मेहनत की जाए, और जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो हेमंत कुमार, पवन कुमार, दीनदयाल जी से संपर्क कर लें। भैया जी मुझे दीपावली के 15 दिन के बाद का समय दो, फरुखाबाद में मीटिंग करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। राजू जी बहुत बहुत धन्यवाद। राम विनोद जी धन्यवाद। जिला बरेली से जिलाध्यक्ष नदीम अहमद भैया
ग्राम पंचायत होती है। अगर 2-3 गांव होते हुए लगे हुए तो सुनने में जा रहा है कि अगर गांव वालों को सरकार निकालेगी तो ऐसे कुछ बताने का प्रयास करे। मेरे प्यारे भैया देखो, अभी पुख्ता इसका सबूत नहीं आया, सिर्फ छटनी की बात चल रही है। अभी ये क्लियर नहीं हो पा रहा कि राजस्व रखेंगे, ग्राम पंचायत रखेंगे, क्या करेंगे। ये जानकारी होने के बाद हम आपको बता पाएंगे। राम विनोद थाना तड़ियावा से, जिला हरदोई से, नमस्कार जी, नमस्कार। परेशान ना हो, जिन्होंने 2 रुपये 3 रुपये से नौकरी की है उनके सम्मान का ख्याल जरूर करेंगे हम सब लोग। हेमंत कुमार जी, आप अपना मथुरा वाला प्रोग्राम भैया सेट रखिएगा, ये बात का ध्यान रखना। इंद्रेश कुमार अनुभव जैन, इंद्रेश कुमार थाना तलियावा से, धन्यवाद। जी हाँ बिल्कुल अनु भैया, आप चिंता ना करें, आपको पता है जो आप जिम्मेदारी मुझे देते हो पूर्ण होता है उसे निभाता हूँ, निभाता रहूँगा। हाँ, इसी इसी तरह से जिम्मेदारियाँ निभाओ। क्योंकि देखो यार, बार बार मैं कहूँगा, मेरा यार सच में बता रहा हूँ, मैं किसी दिन शहीद ना हो जाऊँ, मुझे बड़ा डर लगता रहता है। क्योंकि मैं बहुत परेशान रहता हूँ यार, बहुत मेहनत पड़ रही है मेरे ऊपर, बहुत ज़्यादा। इतनी ओवर मेहनत है कि अब क्या हम बताएं यार, घर वाले भी नाराज़ होते हैं कि तुम सोते नहीं हो, खाना नहीं खाते हो टाइम से। क्या करें भाई, इतना काम आ जाता है, इतने फ़ोन आते, परेशान हो जाता हूँ बहुत ज़्यादा। इसलिए आप लोग अपनी भी जिम्मेदारियां संभाल लो यार, तो मुझे थोड़ा सा माइंड फ्री करो ना, वरना हम अगर बीमार हो गए तो भाई साहब उठ नहीं पाऊंगा मैं महीनों यार। क्योंकि बहुत दिन से थकान भरी हुई है शरीर में। हम चाहते ये सब चीज़ें कर लो और विचार विमर्श करके फिर एक जिम्मेदारी कार्ड वाली किसी बंदे को दी जाएगी। वो व्यक्ति के द्वारा ही कार्ड वितरित किए जाएंगे पूरे प्रदेश में। जिन लोगों के कार्ड नहीं पहुंचे हैं आप चिंता मत करिए, आपका कार्ड जरूर मिल जाएगा। थोड़ा समय लग रहा है, मजबूरी है मेरे सामने, परेशान मत होइए। तो आपको हमारी बातें मैंने आपसे के बीच में रख दी हैं। अब आपको पद से रिलेटेड कोई सवाल करना तो आप सवाल कर सकते हो निडर होकर। आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए मैं लाइव आया हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई समझ सकते हो, हर चीज़ का हम समाधान करेंगे और बताएंगे भी। जितने भी पदाधिकारी रजिस्टर्ड होंगे, तो जो भी कागज कार्रवाई में धन लगेगा वो आप सबको खुद लगाना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखना है। क्योंकि ये जितने भी पत्र इधर उधर भेजे जाएंगे तो ये कौन करेगा भाई, ये अपनी जेब से तो कोई करेगा नहीं। और खासकर जिन लोगों ने लगातार संगठन को चंदा दिया है, उन लोगों से शायद पैसा नहीं लिया जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। क्योंकि मेरा उद्देश्य नहीं है कि बार बार किसी से मैं चंदा लूँ, मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। बस मैं यही चाहता हूँ कि अपने अपने बोझ, अपने अपने खर्च बस उठाना चालू कर दो, सब कुछ सही हो जाएगा। क्योंकि जब मेरे ऊपर सब छोड़ दोगे तो बहुत सारा नुकसान होता है। और मित्रों, आप लोगों ने आज उन लोगों को जवाब दिया है, उनकी औकात दिखाई है कि तुम दो कौड़ी के हो। आज मुजफ्फरनगर की जो मीटिंग है वो फ्लॉप हो गई है। वो फ्लॉप 2 महीने से, जबकि इनका प्रचार प्रसार चल रहा है। और मैंने कहा था ये लोग राजनीति करने के लिए काम कर रहे हैं, वही हुआ। वहाँ के लोग खुद बता रहे हैं मुझे कि 4 चिरकुट नेता पहुंचे, एक दूसरे को माला डाला, राजनीतिक बातें हुई और गिनती के 50 लोग भी नहीं थे और चले आए। जरा विचार करो, जबकि पूरे प्रदेश में आह्वान इन लोगों ने किया था, रात दिन एक कर दिया। इतने अपने चमचे लगा रखे थे, इतने चमचे लगा रखे थे, लेकिन 500 आदमी नहीं इकट्ठा कर पाए, 200 नहीं कर पाए, 500 की बातें अलग है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। तो ये जो आप जवाब दे रहे हो ना इन लोगों को, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। इसी जवाब की जरूरत है। जब इनका समर्थन छीन लोगे ना, तो ना तो ये अध्यक्ष बचेंगे और ना ही ये इंसान बचेंगे। मैं इतना जरूर कह रहा हूं कि जो चौकीदारों का शोषण करेगा, चाहे वो अनु त्रिपाठी हो, चाहे कोई भी पदाधिकारी हो, जो चौकीदारों की हराम की खाएगा, गरीबों के हलक से निकाल कर अपने परिवार को चलाएगा, इस बात को याद रखना कि उसे ऊपर वाले को जवाब भी देना होगा। और ऊपर वाले के यहाँ जो कैमरा लगा होता ना, उसके हिसाब से उसका हिसाब किताब यहीं पृथ्वी लोक पर होगा। ये बात ध्यान रखना। किसी से मत डरना, पर भगवान से जरूर डरना। बहुत बुरी मार मारते हैं भगवान अंदर अंदर। ये लोगों की घटिया सोच है कि मैंने किसकी हड़प लिया तो हम करोड़पति बन जाएंगे। ना, कभी नहीं, कभी नहीं। मैं चौकीदारों के साथ यही तो करना नहीं चाहता हूँ। मुझे यही सब करना होता है यार। अब तक मेरी हवेली बन गई होती भाई साहब, मैंने नहीं किया। क्या आपको क्या लगता है,
क्या मेरे पास ऑफर नहीं आए? बहुत ऑफर आए, बहुत ऑफर मिले, आपको बताते भी नहीं, और लाखों रुपए मैं हाथ में कर लेता आराम से और राधे राधे जपने लगता। नो 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 नो। अन्नू त्रिपाठी के वचन के बराबर भी अगर पैसा तौल देगा ना कोई, तो अपने भाइयों के सम्मान से खेलूंगा नहीं मैं, क्योंकि एक एक गरीब व्यक्ति इस दिल में बसा हुआ है। एक एक व्यक्ति के वो आंसू आज भी नजर आते हैं जब वो सामने फकफका के रोते हैं। उन आंसुओं की कीमत हमारी कीमत के बराबर नहीं हो सकती। उन आंसुओं की कीमत वो कीमत है जिसे शायद मैं जीवन भर भी अदा करो तो नहीं कर सकता। जमीन में गिरे हुए उस गरीब के आंसू यदि हम पहुंच नहीं सकते, तो मेरा कोई हक नहीं है उन आंसुओं का नुकसान पहुंचने का। हमेशा ये प्रयास करो कि आंसू पोंछना सीखो, गिराना नहीं। बस इसी तर्ज पर हम चलना चाहते हैं। बचपन में बड़ी दिली तमन्ना थी हमारी कि एक दिन बड़ा हो जाऊंगा, गरीब बहनों की शादियां कराऊंगा, गाय माता की सेवा करूंगा, कोई असहाय कमजोर होगा उसकी मदद करूंगा। ये बचपन से सोचती, पर आज महामाई जगत जननी जगदम्बा ने पूरी कर दी। आप सबका अगर साथ रहा तो आने वाले समय में वाई साहब चौकीदार सेवा समिति, राष्ट्रीय चौकीदार सेवा समिति, यानी जो संस्था है आपकी, वो हमारे गरीब तबकों के लिए आगे निकल के काम करेगी। हमें सोचना नहीं पड़ेगा। ये हम सबको एक साथ रहना है, समय पर एक दूसरे से सहयोग करना है। यदि किसी बहन बेटी की शादी हो रही, संगठन से अगर आह्वान किया जाता है तो कोई जोर दबाव नहीं है। जो तुम्हारी खुशी बने, 10, 20, 50, 100 जरूर कन्यादान करो। मुझे मत करो, डायरेक्ट कन्या को दान करो, डायरेक्ट। सब उसका डिटेल आपको भेजा जाएगा, सीधे भेजो। ये सब काम करने से आपका कभी नुकसान नहीं होगा, बहुत पुण्य का काम मिलेगा, बहुत पुण्य होगा। किसी जिले में देखो एकदम बहुत ही असहाय चौकीदार है जिसके पास छत नहीं है। जिले से लेकर प्रदेश की कमेटी लग जाओ यार, छत बहुत बड़ी कीमत में नहीं पड़ती है यार। लाख 1.5 लाख रुपए इकट्ठा करने में समय नहीं लगेगा। 10, 10, 20, 50, 50 इकट्ठा करेंगे। बंदे जब लेटेगा ना तो दुआ देगा, पता क्या कहेगा? भैया बनवाया। संगठन का नाम का मतलब समझ रहे हैं? आप सबका सम्मान। और आपका 10, 20 रुपए दिया हुआ ना किसी गरीब के यहाँ लगेगा ना, तो ऐसा तो है ही नहीं कि नुकसान होगा, बहुत फायदा होगा। बहुत अच्छी सोच लेके चल रहा हूँ, बहुत बड़े बड़े सपने हैं। आप लोग चाहोगे तो पूरे करा दोगे, नहीं चाहोगे तो नहीं कर पाऊंगा। एक तो ऐसा सपना है कि हर जिले में अपनी एक ऐसी रसोई चले जहां पर हमारे ई रिक्शा रिक्शा गरीब बहुत एकदम परेशान, जो फुटपाथ पे जिनके पास आवास घर नहीं है, ऐसे लोगों के लिए निःशुल्क खाने की व्यवस्था। अरे बहुत सपने हैं, ये अभी इतनी जल्दी संभव नहीं है, धीरे धीरे सब करूंगा। ये मिशन है हमारे, मुझे यही सब करना है, पूरी जीवन यही करना है। और करके इस पृथ्वी लोक पर एक इतिहास के पन्नों में नाम दर्ज करके चले जाना है। यही सोच आपकी होनी चाहिए, सेवा भाव। हम लोग पैदा ही हुए हैं सेवा के लिए, सेवा करेंगे। साल 2 साल हम लोग मिल करके बस आपस में चंदा करके सेवा करो लोगों की, अपने आप नाम उज्जवल हो जाएगा चौकीदारों का। अपने आप पूरे देश में डंका पिटेगा कि चौकीदारों का संगठन देखो कर रहा है मदद। ठीक है, और सरकार फिर खुद आकर के मदद करेगी। अगर तुम 50,000 लगाओगे ना तो सरकार 2-2 लाख रुपए लगाएगी। नाम किसका होगा? अपना लोगों का। सब होता है, बताते रहेंगे सब। इस तरीके से हम लोग मिलजुल करके काम करेंगे ना, पक्का बोलता हूं बहुत अच्छा होगा। सोचो,
आपके दिए हुए 10 रुपए, आपके दिए हुए 20 रुपए, आपके दिए 50 रुपए, आपके दिए 100 रुपए, और उन पैसों से जरा दूर तक दिमाग लगाओ कि यदि मान लो हमारी जिले में, मान लो अपन लोगों को, मान लो 500 लोग पकड़ के चलो, 500 की संख्या है। अब यदि 500 की संख्या, यानी कि अगर 100 रुपए भी महीने इकट्ठा करती है तो 50,000 महीना हुआ। और 50,000 का मतलब आप समझ रहे हो, एक महीने की रसोई चलेगी निःशुल्क भोजन की। आपका लगा 100 रुपए, आपको जान भी नहीं पड़ेगा, और उस 100 रुपए से कितने लोगों के मुंह में निवाला जाएगा, विचार करो आप। ये सब कर्म करो यार। ये दारू पीना, उल्टे सीधे काम करना, इसमें तुम 2-400 ठंडे कर देते हो। और ये 100 रुपए खर्च करके अगर किसी गरीब के मुंह में निवाला चला जाएगा, क्या बात है, कितनी दुआएं मिलेंगी तुम्हारे बच्चों तक, पुश्ते तक की पुश्ते तक तरेंगी यार। ये विचार किया करो। कर्म प्रधान है। यदि कर्म तुम्हारे अच्छे हैं ना, तो सम्मान सदैव मिलेगा। तुम 100 खर्च करोगे तो भगवान आपको 1,000 देगा, पक्का देगा। कभी भी करके देखो। कोई जानवर आ जाता है, कोई गाय माता आ जाती है, उसको बिस्किट खिला दिया, कभी कुछ खिला दिया, ये सब तुम ही करो। मैं तो जो करता हूँ मैं तो कर ही रहा हूँ यार। मैं करता हूँ ये सब यार, काम करने से पुण्य मिलता है। आपको जन भक्त कहेंगे कि चौकीदार खुदा ही गरीब है, तो गरीब है तो गरीब की मदद करेगा क्या, और बड़े क्या लोग करेंगे मदद? हमारे लोग तो मिलके करेंगे भाई। अपन जो भाई लोग पड़े हैं फुटपाथ पे, उन सबकी सेवा कौन करेगा? हम ही सब लोग करेंगे ना भाई। कौन करेगा? हमें लोग करेंगे ना। इस तरीके के बहुत सपने हैं। हमसे लोग पूछते हैं, पूछते क्या लोग, ताना मारते हैं कि अनुआ का कोई ना कोई स्वार्थ छिपा होगा। भैया यही मेरा स्वार्थ है, बस ये सपने पूरे करवा दो आप, और कोई स्वार्थ नहीं है मेरा। हम आपका सम्मान कराएं, आप हमारे सपने पूरे करा दो, कैसे भी करके। यही सपने हैं हमारे। बस अंतिम सांस तक सिर्फ कर करके मरना चाहता हूं। बस सिर्फ ये चाहता हूं कि मुझे गरीबी सच में देखी नहीं जा रही है। बहुत रोना आता है, बहुत दर्द लगता है। मैं किससे कहूं जाके? काश मुझे भगवान ने उस लायक बनाया होता कि आज लोगों के पास इतना पैसा भरा पड़ा है, लेकिन कोई किसी को दान नहीं करना चाहता। जब अच्छा अच्छा करोगे तो बड़े बड़े व्यापारी लोग आके चंदा देने, हम लोगों को थोड़ा ना लगाना पड़ेगा। फिर जब भाई तुमने मान लो जिले में रसोई चलाई, महीना 2 महीना पता लगा हम लोग अपना चंदा कर करके चला रहे हैं। फिर जब तुम अच्छा काम करोगे तो वहाँ पे क्यूआर रखो कि जो लोग सहयोग करना चाहे करें। जो दिलेर आदमी होगा वहाँ सहयोग करेगा, फिर उन्हीं के पैसों से आपकी चलती रहेगी रसोई, नाम आपके संगठन का चलता रहेगा। जय हो। आप भी राजा बन के घूमोगे मुझ पिताओं मार करके कि हाँ भाई अपन संगठन की बढ़िया यार चल रही है रसोई है। ऐसा काम करो यार। सब तरीके बताएंगे जिला अध्यक्षों को, वही तो बोलना चाहता हूँ यार। तुमने लीडर ऐसा चुना है ना कि वो लीडर उनको सच में बता रहा हूँ एकदम आग का धधकता हुआ गोला बना देगा। बस बात मानते रहो मेरी। याद करोगे जीवन भर की कोई तो लीडर ऐसा आया था जिसने मुझे हीरा बना के चमकाया है। हाँ, हर जिले में फेमस रहोगे, हर जिले में सिर्फ रास्ते पे चलते रहो बस। हर आदमी जानेगा कि हाँ फलाने जिला अध्यक्ष, वो पहचान तो मैं दिला के मानूंगा। ठीक है भैया, इतना थोड़ा गौर फरमाइए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।